आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मारूफ इस्लामी स्कॉलर बाजी मुज़फ़्फ़र हुसैन, जिन्हें समाजी हलकों में बाजी साहब के नाम से जाना जाता था, कालाकोट राजौरी में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो 60 बरस के थे। आज मेरे यानी महमूद ख्वाजा और डेस्क से मुर्तज़ा अक्सर के साथ आप देख रहे हैं बाजी सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब की खिदमत पर एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने में ख़ास किरदार अदा किया है सहाफ़ी अविनाश आज़ाद ने। बाजी सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब जो अपनी मजहबी महारत और तकर्री महारत के लिए मशहूर थे, सियासत से भी काफ़ी अरसे से वाबस्तगी थी। वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी की मौजूदा चेयरमैन महबूबा मुफ्ती के साथ बारहा देखे गए। जम्मू कश्मीर के कई सियासी समाजी शख्सियत समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने बाजी सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब के इंतकाल पर अपने दुख और अफसोस का इजहार किया और सोगवारान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पीडीपी की चेयरपर्सन महबूबा मुफ्ती ने लिखा, कालाकोट के बाजी सैयद मुज़फ़्फ़र साहब के अफसोसनाक और अचानक इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वो एक अजीम रूहानी पेशवा थे और मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उन्हें जानती हूँ। उनके अहल खाना और खैर ख्वाहों से ताज़ियत करती हूँ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लाखों लोगों के मसीहा और लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले बाजी दरबार के बाजी साहब थे बाजी मुज़फ़्फ़र अहमद शाह जी, जिनका 18 जून को इंतकाल हो गया था और 19 जून को उन्हें दफनाया गया था। ये उनकी दरगाह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो आराम कर रहे हैं और यहाँ पे आए हुए लोग जो हैं उनको मानने वाले वो भी जो हैं यहाँ पे बैठ के उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआ मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनकी दरगाह है। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इनके आस्ताना के हैं जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे उनकी जगह गदी नशीन हो रहे हैं, जिन्हें अब बाजी बशारत हुसैन शाह के नाम से जाना जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। हम इस वक्त गम की घड़ी में हैं कि वो 62 या 63 साल की एज में हमसे वो जुदा हो गए हैं। बड़ी कम एज है, कोई इतनी बड़ी एज नहीं है और हमें इस छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ पड़ चुकी हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह हमारे वालिद साहब ने इस दरबार को चलाया, अपने मुरीदीन के साथ मोहब्बत की, लोगों के साथ प्यार किया, गरीब के साथ मदद की, बीमार आया उसका इलाज किया, किसी भी चीज़ के लिए कोई आया उसको मतलब यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजा। तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह हमारे वालिद साहब ने लोगों की मदद की, हम भी उस तरह चलें और उनके नक्शे कदम पे हमें काम करें। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब तजदीद आलम दीन और रूहानी शख्सियत थे। बाजी साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि बैरून रियासत और बैरून मुल्क बहुत मकबूल थे और उनके इंतकाल से कौम और खित्ते का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो मुस्तकबिल करीब में पूरा नहीं हो सकता। जनाब, मेरा नाम सैयद रहमत शाह है जी। मलनगाम बांडीपुरा के रहने वाले हैं हम। तो हम 7 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई इनमें से मैं हूँ। मुज़फ़्फ़र जिसका इंतकाल हुआ है अभी चंद दिन पहले, ये तकरीबन मुझसे 5वीं जगह छोटे थे। 5वीं जगह, इनसे बड़ी 2 बहनें और 2 भाई हम, और 5वीं जगह ये छोटा था। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, उनके दिन पहले हो गए। मुझसे छोटा मैंने उसको गोद में उठा के पाला हुआ है। तो हम बेसिकली बांडीपुरा मलनगाम के रहने वाले हैं। सिलसिला चिश्तिया से हमारा ताल्लुक़ है, ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से, उसी सिलसिले से हैं हम। हमारे दादा हजूर की दरगाह है वहाँ मलनगाम बांडीपुरा में, और जो हमारे परदादा उनसे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं पहले ईरान से आए हुए हैं। हम ईरान मशहद से आए हुए हैं। तो हमारे परदादा की ज़ियारत जो है वो
अलई में है। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक ताला जिस शख्स को पसंद कर लेता है अपनी मखलूक की खिदमत के लिए, उसके लिए मुकाम भी पसंद कर लेता है और जगह भी पसंद कर लेता है। हर बच्चे का बचपन, लड़कपन, इसमें एक कुछ आदत होती हैं, लेकिन बचपन से लेके इस वक्त तक, यानी मैं पिछले 3 महीने से तकरीबन यहाँ साथ ही में रहा हूँ, मैंने कभी कोई ऐसी बात इस भाई के अंदर नहीं देखी जो फालतू नाम की हो। निहायत सादगी जिंदगी, बचपन से कोई शरारत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि जिसमें बच्चे झगड़ा करते हैं, मार पीट होती है, लड़ाई होती है। वो निहायत इसका बचपन बड़े सादगी से गुजरा है, और फिर इस वक्त तक सादगी में इस तरह से कोई ऐसी बात नहीं आती है कि इंसान के किसी वक्त कोई झगड़ा किया हो, किसी को शरारत की हो। कभी किसी के साथ गुस्से से तो बोलते नहीं, कितनी बात हो जाए हंस के जवाब दे दें, ये एक आदत थी। मैं अपने भाइयों के टोले से लेकर, अपनी औलाद बच्चों से लेकर, मुजफ्फर साहब की औलाद से लेकर जितने लोग इनसे वाबस्ता हैं, उनसे यही बात कहूँगा कि ये हमारे एक घर का सदमा या दुख नहीं है, ये सब आलम के लिए ये दुख है। हर घर में तकरीबन आंसू हैं, हर घर में लोग रोते हैं। तो ऐसी घड़ी में मैं ये कहता हूँ कि हम सबको एक मुट्ठी बंध के रहना है, कंधे से कंधे मिला के चलना है। वो लोग जो इस दरबार से मुरीद रह का ताल्लुक़ रखते हैं, जिस लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, बस मेरी उनसे यही अपील है कि वो हमारे साथ इस वक्त इस दुख में कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ये कारवां चलता रहेगा, ये आगे से भी ज़्यादा चलेगा। जिस वक्त पहले यहाँ आया था तो एक मुजफ्फर था, अब उसके 7 मुजफ्फर हैं यहाँ। इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि ये कारवां उससे भी अच्छा चलेगा, सिर्फ हमें आपस में इत्तेफाक की ज़रूरत है। सोगवारान ख़ानदान से इजहार यकजहती करते हुए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ये नाकाबिल तलाफ़ी बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फ़रमाए और बाजी साहब का घर, परिवार और उनकी औलाद हमेशा कौम और खित्ते की खिदमत अंजाम देते रहें। आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह जो है असल में यहाँ पर जब बाबा जी घर से निकले थे, ठीक है, तो उन्होंने जो हमें बताया है वो उस वक़्त उनके पास सिर्फ एक कपड़े का सूट था, बाकी कुछ नहीं था। तो वहाँ से निकले हैं इस जगह की तलाश के लिए। इस जगह में पहुँचने के लिए कम से कम भी जो हमने सुना है उनको 7 साल लग गए। 7 साल तलाश करने के बाद यहाँ पे पहुँचे। इस जगह पर, ये जो जगह बंद की हुई है इसको बोलते हैं बैटिक शरीफ, और इस जगह पर ज़हरी तौर पर इनके ताया थे यहाँ पर। जब इनके दादा का वफ़ात हुआ उस दिन यहाँ पे इनका जो टेंट है यहाँ पे लगा हुआ था। इसी जगह की तलाश के लिए ये निकले। 7 साल के बाद उनको जो बाजी साहब हैं यहाँ के कहना, जिनके मज़ार पाक इधर बना है, उनको 7 साल के बाद ये जगह मिली है। 7 साल के बाद यहाँ पे पहुँचे थे, तो इस जगह को तलाश करके यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद ज़ाहरी तौर पे तो हम कहते हैं कि ये ऐसी जगह, लेकिन बातिनी तौर पर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर उनके दादा जी और बड़े बड़े औलिया इकराम ने बैठ के कुछ फ़ैसले किए हुए, इसलिए उन्होंने हमें हुक्म दिया था इस जगह को बंद कर दो, इस जगह में कोई नहीं अंदर जाना चाहिए। अगर कोई अंदर जाएगा तो कल नुकसान पहुँचाएगा, नुकसान उठाएगा, उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं है। साहब का तुरबत पाक बना हुआ है सामने। ये जगह पहले एक ऐसी तरह से टेकरी थी, तो जब 2013 में यहाँ पे रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड यहाँ पे पहुँची है, उसके बाद मशीन वगैरह लगा के इन्होंने ख़ुद अपने पैसे से लगा के ये जगह जो कंप्लीट प्लान कर दी थी। तो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले बाबा जी ने ख़ुद यहाँ पे बता दिया था कि मेरा लास्ट का जो मुकाम है वो यहाँ पर बनेगा, और मेरा लास्ट का मुकाम जो है यहाँ पर बनाना है आपने, ठीक है। तो इसलिए ये मुकाम जो है
اس وقت خود حیات میں انہوں نے بتا دیا تھا. یہ آپ ان کی درگاہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے. جس دن باجی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 18 جون اور 19 جون جب ان کو دفنایا گیا ہے، تو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس کو تو چھوڑیے، دور تک یہ جو آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، یہ جتنے بھی پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان پہاڑوں پہ بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ پہنچے تھے، جو باجی صاحب کے ڈسائپل تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے مرید تھے، وہ لوگوں کے مسیحا تھے. اور اچانک ابھی ان کے پریوار کے سدسیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی، پتہ بھی نہیں چل پایا. وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے اس دن اپنی بہن کو تھوڑی دیر پہلے الوداع کیا جو جوری رہتی ہیں، اور اس کے بعد دربار لگا ہوا تھا، وہ دربار میں بھی لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی، اور اچانک پھر وہ اندر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے. مجھے جب یہ ہاسپٹل میں پہنچے سٹوری ڈالی، کسی نے ڈالی جی تو جب ہم نے وہ سٹوری دیکھی تب فون کیا، پتہ چل گیا. جی تو ہمارے گھر میں کھانا پکا ہوا تھا، جی 7 بجے کا ٹائم تھا. جی جی تو پھر ہم کو کوئی معلوم نہیں کس نے کھایا، کہاں گیا، کیا ہوا. اپنا جب سر کا سایہ کھو جائے تو پھر پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو ایسے جب دن میں اچانک اندھیرا پڑ جائے، سورج چھپ جائے، پھر نظری کچھ نہیں آتا. اس ویڈیو میں تھوڑی کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتا تھا، مجھے کچھ باتیں جو بھول گئی تھی، اس لیے میں ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ اس دربار پہ کسی نسل یا کسی بھی مذہب کے بارے میں آج تک کبھی بابا جی نے یہ نہیں بولا ہے کہ کسی مذہب کے بارے میں، کسی مذہب محفوظ مذہب یعنی مسلمان ہی آ سکتے ہیں، ہندو نہیں آ سکتے ہیں، یا دوسرے مذہب کے نہیں آتے. یہاں پر سب سے پہلے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو بھی ہیں وہ سب برابر ہیں. دوسرا نمبر پر بابا جی کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ جب بھی وہ مہمانوں میں آتے تھے تو مہمانوں میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اہل سادات جو سید ہیں، سید پاک ذات ہیں، ان کو بلا کے ان کو فارغ کرتے تھے، چاہے وہ 10 ہوں، 15 ہوں یا 20 ہوں. باجی صاحب کا انتقال کے بعد لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہاں ریاست بھر سے بغیر مذہب و ملت ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں آتے تھے، جو بے سہارا، یتیم، بیوہ، غریب اور جن کو ڈاکٹر لاعلاج کر دیتا تھا وہ لوگ یہاں آتے تھے، شفا ہو کے جاتے تھے. جس قسم کی بھی مرض ہوتی تھی وہ ضرور یہاں سے فیض یاب ہو کے جاتا تھا. باجی صاحب کے جانے کے بعد پوری ریاست جموں کشمیر میں اور بالخصوص رجوری پونچھ میں تمام کمیونٹی، آل کمیونٹی، مطلب کسی بھی پرسنل کے میں نہیں کہوں گا کہ کسی ذات سے، تمام ذاتوں میں سے سب لوگ اس چیز کا دکھ اظہار کر رہے ہیں کہ باجی صاحب کی وجہ سے ہمیں بہت افسوس ہوا ہے اور دکھ ہوا ہے. اور باجی صاحب کی شخصیت کا تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. باجی صاحب کے یہاں لنگر تھا، یہاں غریب، مسکین، یتیم، بے سہارا لوگ آتے تھے. جو یہاں لنگر چلتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے، ہم کسی سے کمپیئر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ پورے ہمارے دیش میں ایسا لنگر نہیں ہے. یہاں ہفتے میں 2 بار میٹ دیا جاتا ہے، سنڈے کو شام کو اور بیروار کو. تو ہر ہفتے میں تو لنگر صبح شام چلتا ہے، ہر کوئی لنگر کھا سکتا ہے. تو بھائی صاحب کا بہت بڑا صدمہ ہے، دکھ ہے مجھے، اور ذاتی طور پر تو ہے ہی ہے اور سب کو ہے. بات کرنے کے لیے ایک ایسے شخص ہیں جو 1993 سے باجی صاحب کے ساتھ رہے اور 2003 سے ریگولرلی وہ جہاں پہ آ رہے ہیں. ہم انہی سے تھوڑی بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. میرا نام افتخار احمد ہے. جی جی میں رجوری کا رہنے والا ہوں. اور کب سے آپ اس جو باجی صاحب کا دربار ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں؟ میں فرسٹ ٹائم پہ 1993 میں یہاں پہ آیا تھا. جی میرے گھر میں میرے 4 بندے جو ہیں، میری 4 پھوپھی ہیں اور 2 چاچے جو ہینڈی کیپ تھے. جی تو فرسٹ آف آل میں ان کو لے کے یہاں پہ ان کے پاس آیا تھا. جی. تو اس کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ان سے یہ اتنا فائدہ ہو گیا کہ جو ان کو پہلے ہم ہفتے کے ہفتے ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے تھے، ان کو جوڑ جو ہیں وہ درد کرتے تھے، چل پھرنے میں بھی ان کو بہت بڑی پریشانی ہوتی تھی، اتنا کہ باتھ روم تک جانے کے لیے وہ خود باتھ روم نہیں تھے جا سکتے تھے. تو اس کے بعد میں وہ خود باتھ روم بھی جانے لگے اور تھوڑا بہت وہ آگے پیچھے چلنے بھی لگے. جی جی. تو اور کچھ بتائیے اس دربار کے بارے میں آپ. سر یہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کی سنی سنائی باتوں سے نہیں ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. کچھ بندے ایسے بھی یہاں پہ آئے ہیں کہ جن کو لاسٹ سٹیج کینسر ہوا ہے. تو اللہ کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، پیغمبر پاک کے صدقے اور بابا جی کی دعا کے کرم سے اگر ان کو شفا یہاں سے نصیب ہوئی ہے. ہر قسم کی بیماری، چاہے وہ
कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, और चाहे कोई भी बीमारी ले लो। तो कई ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो चंडीगढ़ से वापस आ गए हैं और चंडीगढ़ वाले डॉक्टरों ने कहा है कि ले जाओ घर में इनको, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता या 10 दिन या 15 दिन रहेंगे। कहा ये भी जाता है कि बाजी साहब लोगों को दवाइयाँ भी देते थे। फॉर्मेलिटी के लिए वो छोटी मोटी दवाई देते थे, जैसे पैरासीटामोल हो गई, जैसे जो आजकल डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो प्रिपेयर ही नहीं करते उस दवाई को, यानी मामूली सी दवाई समझते हैं इससे क्या होगा जी। ठीक है। एक मिसाल के तौर पर एक कम्बीफ्लैम टेबलेट थी, कम्बीफ्लैम दर्द के लिए टेबलेट है जी। तो ये कम्बीफ्लैम टेबलेट किसी को अगर देते थे तो उसको ये देख के नहीं देते थे कि ये इसको दर्द के लिए देनी है। किसी वक्त कुछ ऐसा भी उनके पास, मैंने कुछ ऐसा भी देखा है कि यानी वो किसी भी बीमारी के लिए दी और वो बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी, यानी कि एक इसी के लिए दर्द जो की टेबलेट है, अगर दर्द के लिए दी है वो ज़रूरी नहीं दर्द के लिए काम आई है, और कई बीमारियों पे काम आई है। मिसाल के तौर पे दिया है मैंने ये कम्बीफ्लैम का नाम, बाकी और भी ऐसी छोटी मोटी दवाई जो दे दिया करते थे। बाकी उनके पास जो जड़ी बूटी वाली है, तो जड़ी बूटी की दवाई वो खुद यहाँ पे तैयार करवाते थे। कुछ सामान जम्मू से मंगवाते थे, कुछ सामान हम जम्मू से लेके आते थे, कुछ सामान जो है वो कश्मीर से, पहाड़ियों से बकरवाल लोग जाते थे, वहाँ से उनको बोलते थे कि फ़लानी जड़ी जो है वो मुझे ला के देनी है, और वो बहुत कीमती जड़ी थी, और वो जड़ी उन्हीं को पता है किस काम में आती है, कितनी मकदार में डालते थे, कितनी मकदार में नहीं डालते थे। वही जड़ी बूटी वाली दवाई सबसे ज़्यादा जो है जड़ी बूटी वाली वो दवाई देते थे। मुझे एक बात बताइए, जब बाजी साहब का इंतकाल हुआ उससे कितनी देर पहले आप उनसे मिले थे, मतलब कितने दिन पहले आप मिले थे? जब आप यहीं पे थे या कहीं बाहर थे? मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ, और अल्लाह ताला के नबी और पंचतन पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मैं 1993 में आना जाना शुरू किया है, तो जिस वक्त जनाबों ने दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा तो मैं उनके साथ में था, और मैं उनके साथ में था तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले उन्होंने मुझे अपने पास किसी फ़ोन करवा के अपने पास बुलवा लिया था। तो उधर बैठे थे, बातें कर रहे थे सोने तरीके से, कुछ किसी किस्म का उन्होंने ये ज़िक्र नहीं किया कि मुझे किसी तकलीफ़ है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं। ये यानी एक किस्म का ऑटोमेटिकली अचानक ही उस वक़्त हम पर एक गोला पड़ा है। जब उन्होंने दुनिया को अलविदा का टाइम था, उस वक़्त अचानक ही हमारे पर ये हुआ है।